हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने 5.2 का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसको देख ले, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए, तो करम बैच का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। तो देखेंगे भाई, देखेंगे वेरी फर्स्ट टॉपिक आपके सामने आता है अब, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके ओके, चलिए भाई, कहते हैं कि एपी के एंड टर्म का सम बताओ। तो भैया सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि एपी क्या होती है बेटा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी लास्ट टर्म, है ना। तो ये एपी होती है, इसके एन टर्म का सम बताओ। तो किसी बच्चे ने मेरे को बोला कि सर एक काम करो ना, आप सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला यूज करो। और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने कहा यार बात तो सही कह रहा है भाई, हम ये चीज कर सकते हैं। फिर मैंने बच्चे से ये पूछा, यार तेरी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को फिर भी एक समस्या नजर आ रही है। तो बच्चे ने कहा सर क्या समस्या नजर आ रही है? तो मैंने कहा बेटा ये n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो तूने बताया है, ये जो तूने बताया है, तो ये क्या है बेटा? ये फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म का। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे बना, समस्या ये है मेरे बच्चे, मेरे को इतना तो बता दे ये फॉर्मूला बना कैसे। तो बच्चा कहता है सर ये तो पता नहीं, स्कूल में टीचर ने लिखवाया था तो मैंने रट लिया। भाई ठीक है, रटना तो ठीक है, लेकिन देखो ज्ञान हासिल करना बहुत जरूरी है ना। तो रट्टा मारना ठीक नहीं है दोस्तों, समझ में आनी चाहिए चीजें, है ना। फील होना चाहिए अंदर से कि हाँ भाई आपको कुछ क्लियर हुआ है। देखें, समझेंगे, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन को समझते हैं। वैसे इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, समझते हैं। चलो मैं एक काम करता हूं, आपको एक इजीएस्ट वे बताता हूं इसको समझने का, इस फॉर्मूले को समझने का। क्या इजीएस्ट वे है? तो इजीएस्ट वे है कि आप 10 तक गिनती लिखो और उसका सम कर दो। एस फॉर सम भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये पहली इक्वेशन हो गई। और इसी प्रकार मैंने इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि पीछे से समझेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। और इन दोनों इक्वेशनों को मैंने ऐड कर दिया कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के साथ में। तो दोनों को ऐड करूंगा तो बेटा ये बन जाएगा 2s2, है ना, मतलब ट्वाइस ऑफ s बन जाएगा। और इस तरफ देखो 10 और 1 11, 9 2 11, 8 3 11, 7 4 11, 6 5 11, 6 5 फिर से 11, 7 4 11, 8 3 11, 9 2 11, 10 और 1 11, ये आपका आ गया। चेक कर लो। अब भैया मैं इसको प्लस करने जा रहा हूं, तो जब मैं इसको प्लस करूंगा तो प्लस करने का क्या तरीका है? देखो 11 है ना, कितने टाइम्स प्लस हुआ है यार। एक बात हो, अगर आपके सामने ये सिचुएशन आती है a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो आप कैसे लिखते हो? 1a 2a 3a 4a, यानी कि आप 4 लिख के a लिख देते हो, ऐसे ही करते हो ना प्लस। तो यार यहां पे भी तो सेम नंबर है, तो कितनी बार है? तो भैया अगर मान लो ये a होता तो 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a, तो 10a लिखते। तो 10 और a की वैल्यू 11, भाई ऐसे लिखते ना, चेक कर लो। तो ये भी एक तरीका है ना बेटा सम निकालने का, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है आपका? ट्वाइस ऑफ s।
और ये जो ट्वाइस ऑफ एस देख रहे हो आप, ये इधर से इंटू से इधर डिवाइड में रहेगा। ले आओ इसको, इधर ले आओ बेटा। चलो ये इसके डिवाइड में आ गया इधर। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है। अब इसको देखो फील करते हैं, थोड़ा सा फील करते हैं। देखो ये जो 10 अपॉन में 2 आप देख रहे हो, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और ये जो आप देख रहे हो 11, इसको मैं थोड़ा सा ना ब्रेक करने वाला हूं, ब्रेक करने वाला हूं। कैसे? 1 + 10 में कर सकता हूं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हो सर, आपका तो स्टाफ चलता है, आप तो कर ही सकते हो। चलो देखेंगे भाई, देखेंगे। ओके, थोड़ा सा इसको ले आता हूं इधर को, जा। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो, वैसे तो फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है। देखिए, अगर आप फील कर पा रहे हैं तो ये देखो 10/2 तो ऐसे ही रहा। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। अगर मैं इसको देख रहा हूं, अगर मैं इसको देख रहा हूं तो ये मेरे, ये बेटा एक बात हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है? एपी नहीं है भैया, चेक कर लो, ये भी तो एपी सीरीज है। तो एपी सीरीज का ये पहला टर्म है, चेक करो, पहला टर्म है। हाँ सर, पहला टर्म है। और ये 10वां टर्म है एपी सीरीज का, चेक करो, 10वां टर्म। और इसमें 10 ही टर्म है, इसमें 10 ही टर्म है ना यार। फील करो, चलो आप फील करो ना, छोड़ो। 10वें टर्म को मैं कैसे लिखता हूं? ऐसे नहीं लिखता बेटा, a + नॉडी। भाई एक काम करते हैं थोड़ा सा और, ये पहला टर्म था तो पहले टर्म को मैं a लिख दूं। और क्योंकि ये 10वां टर्म है भाई, चेक करो ना, 10वां टर्म है ना 10, तो 10वें टर्म को हम लिखते हैं a + नॉडी। चेक कर लो, ठीक है। अब इधर आ रहा हूं भाई, इत्थो आ रहा हूं, इत्थो आ रहा है। ओके, देखेंगे। देखो 10/2। अच्छा एक बात हो, ये जो 10 है ये किस चीज का काम कर रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स का काम कर रहा है। चेक करो, काउंट करो कितने टर्म्स है इसमें, 10 टर्म्स है। तो इसकी जगह मैं n लिख दूं भाई, इसकी जगह मैं n लिख दूं या चलो अभी ना लिख के बाद में लिखो। अभी नहीं लिख रहा, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी बात की, तो बाद में लिखता हूं। देखो यहां पे एक ए और एक ए मिलके तो हो गया 2a, 2a हो गया। और नॉडी को आप ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, 10 - 1 × d लिख सकते हो? लिख सकते हो या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो। अब आपको यहां से पता चल गई कि ये वैल्यू जो है, ये सम कितने टर्म्स का था? 10 टर्म्स का था। अब 10 की जगह मैं n टर्म्स का अगर सम निकालूं तो इसकी जगह n लिख दूं, तो ये बनेगा n/2। चेक कर लो, 2a n - 1 × d। और ये क्या हुआ भैया? ये तो फॉर्मूला ड्राइव हो गया ये वाला, चेक करो, है ना। तो मेरे बच्चों समझ में आया कैसे फॉर्मूला बनाया, ड्राइव कैसे हुआ? समझ में आया? सर हल्का पुल्का सा तो आया है, चलो पूरा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा कुछ % फील हुआ होगा। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। बिकॉज ऑफ मेरे को थोड़े से स्पेस की जरूरत लगेगी, मैं आपको इसको नीचे सिलेक्ट करके नीचे कर ले इसको, हाँ इसको मैं ऊपर कर देता हूं। अब मेरे को स्पेस की जरूरत पड़ेगी ना। ओके, अब मेरा बोर्ड पूरा क्लीन है। चलिए अब देखते हैं भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब मैं आपको दोबारा से डेरिवेशन बता रहा हूं। तो देखो एपी क्या होती है बेटा, एपी क्या होती है? एपी आपकी होती है a + d, a + 2d and so on, a + n - 1 × d। ये एपी होती है भाई, है। और अगर मैं इसका सम निकालूंगा तो एस से डिनोट कर दूंगा इसको, एस से डिनोट कर दूंगा इसको। तो चलिए इसका सम निकालने जाते हैं और इसको एस से डिनोट कर देंगे, ठीक है भाई। तो सम के लिए एस से डिनोट कर दिया इसको। देखो सम क्या हो गया, a + d प्लस में a + 2d। भाई कॉमा हटा के बस प्लस का साइन लगा रहा हूं मैं, प्लस ... प्लस a
प्लस n माइनस वन इंटू डी। चेक कर लो। और ये बेटा कितने टर्म्स है इसमें? n टर्म्स है, नजर आ रहा है, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। ओके ओके, अब इसी को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था। तो उसको उठा के इधर ले आते हैं। थोड़ी सी स्पेस लगेगा तो इसको इस साइड ले लें हल्का सा। तो उस वाले टर्म को पहले लिख रहा हूं मैं, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इससे पहले कौन सा टर्म रहा होगा बेटा? ऑब्वियस सी बात है, n माइनस टू रहा होगा, है ना? तो इससे पहले रहा होगा a प्लस n माइनस टू इंटू डी। और इससे पहले कौन सा रहा होगा? n माइनस थ्री रहा होगा। तो a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी, और प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस लास्ट में कौन सा रहा होगा? a रहा होगा, ये वाला। भाई रिवर्स एंट्री चल रही है ना, समझे नहीं समझे बात को? ओके, और ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब मैं ऐड कर रहा हूं 1 and 2, है ना? ऐड 1 and 2। ओके, ऐड 1 and 2 और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा। तो s और s मिलके बन गया 2s। ठीक है, और राइट साइड में देखेंगे, राइट साइड में देखो ये पहला टर्म है, बहुत ध्यान समझना, और ये पहला टर्म है। इन दोनों को ऐड करके a प्लस ए 2a नहीं बन जाएगा? चेक कर लो। और 2a और ये तो ऐसे ही रहेगा, n माइनस वन इंटू डी। भाई यही बनेगा। अगर किसी को डाउट है तो बताओ। वैसे मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें। इसका कलर चेंज कर दें क्या? हाँ, कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, वरना आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, मिक्स हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा साइज भी छोटा कर देते हैं इसका, या नहीं बाद में देखें, चलो बाद में करेंगे। ओके, देखते हैं भाई, देखते हैं आगे है। अब देखो इसको और इसको ऐड करके तो ये आ गया। अब दूसरा टर्म इसका कौन सा था और इसका दूसरा टर्म ये रहा। इन दोनों को ऐड करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे। नहीं आ रहा समझ में तो साइड में समझते हैं। a प्लस डी में ऐड किया a प्लस n माइनस टू इंटू डी। भाई ये ऐड कर दिया इसमें। ओके, तो ये हो गया, देखो a और a मिलके 2a। तो मैं यहां पे लिख दूं 2a प्लस, अब एक बात बताना, यहां पे है n माइनस वन डी और यहां पे है d। इन दोनों में से मैं d को कॉमन ले सकता हूं। तो देखो a और a 2a प्लस इधर से d कॉमन ले लिया मैंने बाहर, तो अंदर है यहां से 1 और यहां से n माइनस वन, ये बचेगा। तो माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, तो क्या बचा बेटा? 2a प्लस मैंने कुछ गलत, अच्छा n माइनस टू था, सॉरी यहाँ पे भाई n माइनस टू था यहाँ पे, है ना? ओके, n माइनस टू था। एक सेकेंड, इस वन को मेरे को हटाना पड़ेगा, है ना? ओके, इधर यहाँ पे 2 था, n माइनस टू था, और यहां से भी इसको भी हटाना पड़ेगा मेरे को ना, इस वाले को, और यहां से इस वाले को, इन दोनों को हटा के इस वन को भी हटाना पड़ेगा। अब यहां पे क्या था बेटा? 2 था, चेक कर लो, 2 था ना बेटा? तो देखो यहां पे बचेगा क्या, बचेगा क्या, इस बात को समझेंगे। तो n और 2 में से एक गया तो माइनस का 1, तो n माइनस वन और ये बाहर d, ये बचेगा। चेक करो, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी बचेगा। तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी बचेगा। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, है ना? इसको हटाऊं मैं यहां से। अब थर्ड को थर्ड से प्लस करना है, समझेंगे भाई, समझेंगे। अब थर्ड टर्म क्या था बेटा? अच्छा चलो इसको भी हटा देता हूं अब यहां से। ये रहा थर्ड टर्म, और इसका थर्ड टर्म क्या है? ये रहा। इन दोनों को ऐड करना है ना? चलिए समझते हैं इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे। देखो किस किस को, a प्लस 2d, और यहां से है थर्ड टर्म a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी। भाई a और a तो मिलके हो गया 2a, और यहां से d कॉमन ले सकते हैं। तो d कॉमन लिया तो यहां से बचा n माइनस थ्री और यहां से बचा प्लस का 2, और d बाहर कॉमन आ गया। तो देखो अब बचा क्या बेटा? 2a,
और n माइन देखो 3 माइनस का और 2 प्लस का, तो क्या बचेगा बेटा n-1 बचेगा, चेक कर लो। तो ये आएगा, ये लिख दो बेटा यहां पे, ठीक है भाई चलेगा, यही आएगा ना 2a प्लस n-1 इंटू डी। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। ओके, अब आप एक बात नोटिस करो, देखो ये पहला टर्म आया था यहां पे, फिर ये दूसरा आया, फिर ये तीसरा आया। क्या आपने एक बात नोटिस करी कि सब कुछ सेम ही चल रहा है? चलो लास्ट टर्म भी प्लस करके देख लेते हैं, लास्ट वाला भी। अरे ये तो डायरेक्ट ही हो गया, देखो a प्लस a 2a, और बाकी ये तो एज इट इज आ जाएगा प्लस n-1 इंटू डी। चेक कर लो मेरे दोस्तों, चेक कर लो, ठीक है। इन सबको मैं हटा देता हूं यहां से, अब आपको समझाने के लिए ली गई थी ये कुछ लकीरें, और इन सबको कर देते हैं हम डिलीट। ओके ओके, तो अब देखो, अब बहुत ध्यान से समझने की बात है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, और यहां पे बहुत सारे, और ये लास्ट टर्म। क्या ये सारे टर्म एक जैसे नहीं है? एक जैसे हैं या नहीं है? और ये कितने टर्म है? n टर्म है भाई, बताया था ना ये सीरीज कहां तक जा रही है, अप टू n टर्म्स जा रही है। तो बेटा मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि अगर आप सिर्फ a को जितनी बार प्लस करते हो, मैं कितनी बार प्लस कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, तो बेटा 5 लिख देते हो आप, है ना, क्योंकि a जो है वो 5 टाइम्स प्लस हो रहा था। ऐसे ही प्लस करते हो ना, तो बेटा ये भी तो n टाइम्स प्लस हो रहा है, तो मैं सेम लिख के n ना लिख दूं इसके साथ में? भाई मैं सेम लिख के n लिख सकता हूं इसके साथ में, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आपको समझ में आ गया। तो बेटा मैं इसके इंस्टीड में ये सेम लिख के, यानी कि 2a प्लस n-1 इंटू डी लिख के, और इसके साथ में n लिख दूं ना, n टाइम्स तक ये प्लस हुआ है क्योंकि, और इधर क्या चल रहा है बेटा, ट्वाइस ऑफ s चल रहा है। तो s बराबर ये 2 डिवाइड में रहेगा n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और ये S4 क्या है, सम कितने टर्म्स का, n टर्म्स का। और देखो ये हो गई आपके फॉर्मूले की डेरिवेशन, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत बहुत अच्छे से और 100% अब आपके भेजे में घुस गया होगा, और नहीं घुसा है गाइस तो मैं फिर कहूंगा और कहता रहूंगा कि भैया 2-3 बार प्ले करके देख लो वीडियो को, घुस जाएगा, 100% घुस जाएगा, ठीक है। चलिए, तो डेरिवेशन मैंने बता दी है आपको फॉर्मूले की, लेकिन अभी है ना यहां पे खत्म नहीं होता है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर खिसका दूं बेटा, है ना, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्पेस और चाहिए होगा। अब देखो इसके अलावा इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखना बेटा, अभी इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखना। देखो मैंने आपको ये बता दिया है Sn बराबर n/2 होता है, और 2a प्लस n-1 इंटू डी भी होता है, ये बात मैंने बता दी है आपको। अच्छा एक बात है, ये जो 2a आप देख रहे हो, ये जो आप 2a देख रहे हो, इस 2a को मैं a प्लस ए नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, तो लिख देता हूं ना फिर। तो इस 2a को मैंने a प्लस ए लिख दिया, ये चीज संभव है। और इतने पार्ट को ध्यान से देखो, इतने पार्ट को भाई, a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो an का फॉर्मूला है, ये तो nth टर्म का फॉर्मूला है। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है n/2, ये तो ऐसे रहा, ये वाला a भी ऐसे रहा, ये nth टर्म का फॉर्मूला है, तो इसकी जगह an लिख दिया मैंने, चेक कर लो। और वेरी नेक्स्ट स्टेप में n/2 तो ऐसे ही रहा, विद इन ब्रैकेट ये a भी ऐसे ही रहा, nth टर्म को मैं l से भी रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये भी लिख सकता हूं। तो देखो आप ध्यान दो, आपका एक नया फॉर्मूला बन चुका है Sn का, एक नए फॉर्मूले की डेरिवेशन हो गई है। आजा बेटा यहां पे, ठीक है भाई, चेक कर लो, ये आपका एक नया फॉर्मूला बन गया। लेकिन कब ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हो? जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो, ये बात याद रखेंगे। अब आप फटाफट से, अच्छा फटाफट से नहीं, एक छोटा सा फॉर्मूला और बताता हूं, एक छोटा सा और, फिर उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। है, पहले मैं इसको हटा दूं। यार एक छोटी सी बात बताना, समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो समझने की कोशिश भी करना। देखो मैं एक एपी लिख रहा हूं, छोटी सी एपी लिखूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो चीजें। देखो 1 2 3 4, अब
nth टर्म का मतलब क्या है यहाँ पे? लास्ट टर्म मानते हो, क्योंकि nth टर्म उसको रिप्रेजेंट करता है। यार एक बात हो, इन चारों का सम बताना। देखो 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 10 है इसका सम, 10 है इसका सम। चेक कर लो, अगर मैं 4 टर्म के सम में से इसको माइनस कर दूंगा, इन 3 टर्म के सम को माइनस कर दूंगा, 3 2 5, 5 और 1 6, यानी 3 टर्म का सम माइनस कर रहा हूं। तो देखो 4 टर्म का सम कितना था बेटा? चेक करेंगे, 10 था। और 3 टर्म का सम कितना है? 3 2 5 और 1 6 है। तो आपका निकल के क्या आ गया? 4 आ गया। 4 क्या है बेटा? चौथा टर्म है। चेक कर लो। तो यार यहां से एक बात समझ में आई कि आपका ये nth टर्म निकल के आया कैसे? इसकी वजह से। ये कौन सा टर्म निकल के आया? चौथा टर्म। अब मैं 4 की जगह n पुट करने वाला हूं, ध्यान देना बेटा, है ध्यान देना, इसी फॉर्मूले की डेरिवेशन बता रहा हूं। 4 की जगह मैंने पुट किया n, है ना? तो यहां पे भी Sn हो गया, और ये एक कम है 4 से, तो ये Sn-1 हो गया, ये हो गया Sn-1। चेक कर लो, चेक कर लो मेरे बच्चों, चेक कर लो। और ये बन गया आपका एक नया फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला। बाकी इनको हटा देता हूं मैं। ओहो, तू कहां जा रहा है बेटा? तू तो यहीं पर है। N-1 माइनस भी चला गया, यहां का लग रहा है। चलो तू ये वाला माइनस ले लेता हूं, ओके। पर इसको हटा देते हैं आप, ठीक है। तो बेटा एक ये फॉर्मूला बन गया आपका an का, किसका बेटा? nth टर्म का। लेकिन कब अप्लाई कर सकते हो? जब आपको सम गिवन है इन टर्म्स ऑफ n, तब अप्लाई कर सकते हो। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके ये कुछ फॉर्मूले जो भी मैंने लिखवाए हैं आप लोगों को, अरे रुक जा, नीचे आ जा बेटा थोड़ा सा, हाँ ये यहीं से है ना, ये आप नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो बच्चों आगे की बात करते हैं। तो फॉर्मूले तो आई गेस आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना? आगे कहता है कि फाइंड द सम, अब कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना? कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी, यानी कि आपको यहां पे एक एपी गिवन है। भाई एपी क्या है? एपी है 8 3 -2 एंड सो ऑन। और इसके आपने 22 टर्म का सम निकालना है ना? कितने टर्म का बेटा? 22 टर्म का, 22 टर्म का सम कैलकुलेट करना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। ओके ओके, थोड़ा सा ऊपर ले लें इसको। ओके, तो ये अपना हो गया सॉल्यूशन पार्ट। ओके, अब देखेंगे भाई यहां पे सिंपली फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, क्या ही दिक्कत है बेटा? आपको सम का फॉर्मूला आता है, मैंने सिखा दिया। क्या है बेटा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला बताया था बेटा। अब n की वैल्यू कितनी है? 22। भाई 22 टर्म्स का सम निकालना है, तो 22/2 2 इंटू ए की वैल्यू ए, दैट इज फर्स्ट टर्म 8, प्लस n-1, तो 22 - 1 21, 21, तो डायरेक्ट लिख दो 21 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? 3 में से 8 गया तो माइनस का 5, माइनस का 5। भाई माइनस का 5 बचेगा ना? चेक कर लो, हाँ -5 ही बचेगा भाई। और इसको डिवाइड करके 11 आ गया, और इसको फर्दर सॉल्व करके 8 दूनी 16 और 21 पंजे 105। 105 भी होता है ना आजकल? हाँ 105 ही चल रहा है आजकल। ओके, इन दोनों को फर्दर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आने वाला है? कितना आने वाला है भाई? देखो 15 ही होगा ना? 15 में से 16 गए, नहीं 15 में से 16 कहां से घटाओगे? यहां पे कर लो यार तुम भी ना, 105 और 16, तो सिंपली 6 4 4 86। देखो भैया यहां पे रह गया 9 और यहां पे रह गया 15, 15 में से 6 गए 9 और 9 में से 1 गया 8, 89 बचेंगे, है ना? ओके 89, बट नेगेटिव 89 है, माइनस में ही बचेगा ना। 15 में से 9 और 10 यानी कि 9, 9 में से 1 किया तो 8, हाँ 89। ओके, अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 9 और 8 16 और 1 17 का 7 कैरी 1,
और 8 और एक 9। आई गेस 979 ही आएगा, लेकिन फिर भी यार रिस्क नहीं लेना चाहिए, मैं करके देख लेता हूँ। 89 और 89, 9, 8, 8, 16 और 1, 17 का 7। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलेंगे, चले भाई, चले चले। ये आपका हो गया आंसर। किसी को कोई तनिक सा भी डाउट हो ना, तनिक सा, इन्नू सा भी डाउट हो तो बता दो। फॉर्मूला भी सिंपल क्वेश्चन यार, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला पुट करना है, कैलकुलेशन करनी है, आंसर आपके सामने है। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, समझो क्वेश्चन को, कहता है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना, यानी कि आपको सम गिवन है। भाई यहां पे क्या गिवन है आपको, सॉल्यूशन पार्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको सम 14 टर्म का गिवन है, कितना, 1050। चेक कर लो भाई, 14 टर्म का सम जो है वो 1050 आपको गिवन है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, और इसका पहला टर्म 10 है, पहला टर्म 10 है। ओके, कहता है कि फाइंड द 20th टर्म, तो 20वां टर्म निकालना है आपने, है ना, तो 20वां टर्म निकालिए, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन तो सभी को समझ में आ गया होगा, है ना, क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी, नहीं रही होगी ना भाई, क्वेश्चन में कोई दिक्कत, बता दो, बता दो भाई, बता दो। चलिए देखो, जो चीज गिवन है उसका यूज करते हैं। एक बात हो, अगर आपको 20वां टर्म निकालना है तो 20वां टर्म होता क्या है, इतना तो पता लगाओ। 20वां टर्म होता है बेटा a प्लस 19d, यही होता है। तो आपको 20वां टर्म निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, a और d की। तो a तो आपके पास ऑलरेडी है, जो नहीं है वो है d, तो आप d निकाल लो। और d कैसे निकालोगे, जो चीज गिवन है उसका यूज करके। तो ये चीज गिवन है, इसका यूज करके d निकाल लेते हैं, और d फिर यहां पे पुट कर देंगे a और d, तो अपना काम बन जाएगा। तो देखो नाउ वी हैव S14 कितना, 1050 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं या पहले फॉर्मूला लिख दूं, चलो फॉर्मूला लिख देता हूं। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई ये फॉर्मूला लिख दिया, अब ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर रहा हूं, तो n की वैल्यू 14 है, तो 14/2 14/2 2a प्लस 13d। भाई n माइनस 1 करूंगा तो 13d आएगा, तो 13d इक्वल टू में कितना है, 1050। चेक कर लो। ओके, अब देखो 2 से ये 7 टाइम्स में कैंसिल, और ये 7 से ये भी कैंसिल हो जाता है। भाई 7 इधर डिवाइड में आएगा तो यहीं पे कैंसिल कर देता हूं, 7 1 7 और 7 5 7 5 35 और 0 का 0, 150 आ गया। चेक कर लो। अब यहां पे क्या रह गया भाई, 2a प्लस 13d बराबर 150। लेकिन इस a की वैल्यू है मेरे पास 10, तो इस a को यहां से हटा देना यहां से, और इस a की जगह इस a की वैल्यू डाल देते हैं 10। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। तो ये हो गया 20। चेक करो भाई, 10 इंटू 2 करेंगे 20, 20 उधर जाके माइनस हो गया, तो 13d, और 20 माइनस होगा तो 150 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा, 130। चेक कर लो। और 13 से 130 10 टाइम्स में कट जाता है, तो d विल बी इक्वल टू 10। और जब d आ गया तो काम बन गया भाई, आपको d की ही तो नीड थी और वो आपको मिल चुका है। अब इसमें पुट कर देते हैं, तो इस बंदे को उठा लें यहां से, आजा बेटा, अब तेरी बारी आ गई। एक सेकेंड, मैं कुछ देख रहा था ना, क्या देख रहा था, लेकिन मैं शेप्स देख रहा था, क्या मैं शायद शेप्स देख रहा था मैं। ओके ओके, हाँ ये होगा ना बात। और कलर भी चेंज कर लेते हैं हम, ये वाला कलर ठीक है। तो देखो 20th टर्म निकाल लेते हैं। अब ए की वैल्यू कितनी है, चेक करो, 10 है,
19 इंटू डी, डी की वैल्यू भी 10 है, चेक कर लो भाई, डी की वैल्यू ये रही ना 10। तो 10 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके 190, और 190 और 10 200 होता है आजकल, चेक कर लो 200 होता है नहीं होता। दैट्स आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चले भाई, चले वीडियो पॉज करके आप नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 13। अब इसमें क्या लिखा है भैया, कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी आपको दे दी है, तो एपी जब दे दी है तो एपी लिख लेते हैं, सॉल्यूशन एपी 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 24 21 18 and so on, okay, must be taken so that their sum is 78। मतलब क्वेश्चन समझो, कहते हैं कि इस एपी के कितने टर्म लें, कहना हाउ मेनी टर्म्स जिनका सम 78 हो जाए, जिनका सम 78 हो जाए। वैसे तो मेरे को लग रहा है कि 78 मेरे ख्याल से 4 टर्म में आ जाएगा। देखो ना, इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा भाई, 24 और 21, 25 25 और 20 45, 45 45 और 18 18, 8 5 13 का 3 कैरी हुआ 1, 4 1 5 और 1 6 63, और 63 में नेक्स्ट टर्म प्लस करूंगा, नेक्स्ट टर्म 15 आएगा, तो 15 प्लस करके कितना आ गया, 5 3 8 6 और 1 7 78। देखा भाई, 4 टर्म प्लस करके 78 बन चुका है, चेक कर लो आपके सामने है। तो वैसे तो 4 टर्म से 78 आ रहा है। तो फिर आप क्वेश्चन में क्या निकालने जा रहे हो सर? देखो, मैं क्वेश्चन में क्या निकालने जा रहा हूं, मैं आपको ना ये बताना चाहता हूं कि क्या 4 टर्म का सम 78 होगा या फिर 4 से ज्यादा का भी हो सकता है। चलो समझते हैं, देखेंगे मजा आएगा। तो हमने मान लिया कि भाई n टर्म का सम जो है वो 78 है ना। अब n टर्म का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78, और n बाय 2, 2a, a की वैल्यू कितनी है बेटा 24, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है देखो माइनस का 3, इक्वल टू 78। ओके, चलो भाई तुम्हारा समय हो चुका है ऊपर जाने का, तो आप लोग आ जाओ ऊपर। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आगे देखते हैं बेटा, है ओके। देखो फिलहाल मैं क्या कर सकता हूं, फिलहाल मैं इस 2 को उधर भेज सकता हूं मेरे हिसाब से, और इधर अंदर ब्रैकेट को ओपन कर सकता हूं। तो n बाहर ऐसे ही रहा, ये हो गया 48, ये हो गया माइनस का 3n, और ये हो गया प्लस का 3, चेक कर लो। और ये 2 डिवाइड से इनटू में गया है ना, इनटू में जाएगा तो ये इनटू हो जाएगा, तो इसको इनटू कर दूं डायरेक्ट, 8 दूनी 16 का 6, 7 दूनी 14 और 1 15, तो अब तक 156 आ रहे हैं, है ना। ओके, अब देखो यहां पे क्या आ रहा है, 48 प्लस 3 51 हो गए, 51 और माइनस का 3n, तो माइनस का 3n इंटू n करूंगा तो माइनस का 3n स्क्वायर, और ये दोनों को प्लस करके 51 इंटू n करूंगा तो प्लस का 51n, और ये इधर आएगा तो माइनस का अब तक 156, चेक कर लो। और मैंने इस होल इक्वेशन में एक चीज ऑब्जर्व करी, वो क्या है कि बेटा 3 सब में कॉमन है और ये माइनस कॉमन है, तो भैया -3 से डिवाइड कर दें, दिस डिवाइडेड बाय -3, तो -3 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये हो गया प्लस का n स्क्वायर, और जब ये 3 से डिवाइड होगा तो ये माइनस का 17 हो जाएगा बेटा, चेक कर लो। और ये 3 से डिवाइड होने पर माइनस नहीं प्लस का होगा ये, और प्लस का कितना होगा, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 यानी कि 52। ओके ओके, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करनी आती है फैक्टराइजेशन मेथड। तो 52 से 17 लाना है, चेक कर लो, 52 से 17 लाना है, तो देखो माइनस का 17 और प्लस का 52 है हमारे पास में, इसको ब्रेक करके तो 13 चौक 52,
और दोनों में माइनस का साइन लगा देते हैं, तो आ जाएंगे भाई इनटू करके देखो +52 और माइनस करके माइनस का 17 आ रहा है ना। तो देखो फैक्टर क्या होगा बेटा, n-13 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं है, और n-4, और यहां से n की वैल्यू आ गई 13, डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा है, और यहां से n की वैल्यू आ गई 4। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस एपी का 4 टर्म का सम 13 है, लेकिन मैंने आपसे ये भी बोला था कि क्या और ज्यादा टर्म का सम भी 78 हो सकता है। तो देखो 13 टर्म का सम भी 78 है इस एपी में, चेक कर लो। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे संभव है कि मैं 4 टर्म को प्लस करूं तो भी 78 आ रहा है, और 13 टर्म को प्लस करूं तो भी 78 आ रहा है। ऐसा ऐसे संभव हुआ क्योंकि बेटा ये एपी है ना रिड्यूस हो रही है। जब ये रिड्यूस हो रही है ना तो आगे के टर्म कट जाएंगे, आगे के टर्म कट जाएंगे। ठीक है भाई, आगे के टर्म क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। शायद आपको नहीं क्लियर हुआ होगा, कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है बेटा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो क्लियर तो कराना पड़ेगा, है ना भाई। यही तो मेरा काम है कि आपको अगर क्लियर नहीं हुआ है तो क्लियर कराते हैं। देखो एक काम करते हैं, मैं इसको ना आगे तक बढ़ाता हूं, देखेंगे। देखो 24 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आगे के टर्म निकाल रहा हूं मैं, चौथा, पांचवा, छठा, छठा 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 छठा, और सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, ये आएंगे बेटा आगे के टर्म। टोटल 13 टर्म निकाल दे क्योंकि ये 13 और 4 टर्म का सम था। अब देखो 4 टर्म का सम का मतलब ये था कि इन चारों का सम है ना, 1 2 3 4, इनको प्लस करके 78 आ भी रहा है, आपको दिख रहा है साफ साफ। अब देखो ये माइनस का 12 प्लस का 12, जब ये प्लस, भाई इनका सम करोगे 13 टर्म का तो ये जोड़ दोगे, तो जब जोड़ दोगे तो प्लस माइनस तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 6 से 6 भी कट जाएगा, -3 से -3 हो जाए तो वैसे ही 0 है। तो अल्टीमेटली 4 टर्म का सम ही हो रहा है, लेकिन कायदे से 13 टर्म को जोड़ के भी तो 78 ही आ रहा है। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, आपके सामने ये करिश्मा आपके सामने प्रूफ कर दिया है ना। तो इन चारों का 78 था, लेकिन सबको ऐड करा तो माइनस वाले टर्म से प्लस वाले टर्म क्लैश हो गए, और अल्टीमेटली इन चारों टर्म का सम ही 78 आया। तो हमारे बोथ द आंसर इज करेक्ट, है ना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और क्लास में मजा आ रहा होगा। ओके, देखो कहते हैं फाइंड द सम। 14 एग्जांपल है। नंबर 1, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके ओके ओके, देखो समझेंगे समझेंगे भाई समझेंगे, और वैसे भी ये क्वेश्चन तो हम वैसे भी समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। देखो ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स आर, कौन कौन से होंगे बेटा, 1 2 3 4 5। अब कहां तक लिखवाओगे यार, इतने इनफ है भाई। और ये क्या है बेटा, ये एपी है, और इन एपी, ये क्या है बेटा, एपी है। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन एपी। चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, है ना, इनको ऊपर लिख देता हूं इसके बाद, आर इन एपी। ये एक एपी है, और अगर ये एक एपी है तो ये वाली जो सीरीज आप देख रहे हो ये क्या बन गई, एपी सीरीज बन गई भाई, ये एपी सीरीज बन गई। और अब एपी सीरीज जब ये बन गई है तो मेरे को इनका क्या निकालना है, सम निकालना है। क्वेश्चन में तो ऐसे ही लिखा है, तो सम निकालना था मेरे को कितने, 1000 का। और जब लास्ट टर्म आपको गिवन हो तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, इजी वाला। कौन सा वाला बेटा, सम निकालने के लिए आप n/2 a + l का यूज भी कर सकते हो, है ना। ओके, तो देखो सम ऑफ 1000, भाई फॉर्मूला मैंने उधर लिख दिया, इधर दोबारा दोबारा नहीं लिख रहा। n की वैल्यू कितनी है, 1000/2, और a + l करेंगे तो a की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 1000, और ये हो गया 500, और ये हो गया 1001, है ना। ओके, और 5 से इंटू करके क्या आ गया, देखो 5 एकम 5, और फिर 2 0,
और फिर 5 एकम 5, और ये वाली 2 जीरो यहां पे आ गई। चेक कर लो, चेक कर लो मेरे बच्चों, चेक कर लो। कोई दिक्कत परेशानी लग रही हो तो बता सकते हो, बता सकते हो जी, बता सकते हो। वैसे कोई दिक्कत है ही नहीं तो बताओगे क्या, है ना। चलिए थोड़ा सा और खिसका लें इसको, थोड़ा इधर आ जा बेटा, हमें थोड़ी सी स्पेस की नीड है, हमें थोड़ी सी स्पेस की नीड है। ओके 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 ओके, आप इधर आ जाइए और इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। भाई ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट कहता है कि द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। अब n पॉजिटिव इंटीजर है, यहां पे 1000 थे ना, अब n है, n। तो फर्स्ट भाई इसी का क्लोन कर लूं मैं, है ना, क्यों दोबारा दोबारा मेहनत करवाओगे यार आप लोग, इसी का क्लोन कर लेते हैं। ये रहा, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ओके अब देखेंगे भाई, देखेंगे यहां पे 1000 की जगह भाई ये जो 1000 आप देख रहे हो इसकी जगह क्या है, n है। तो फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर आर इन एपी, और ये भी 1000 की जगह क्या है, n है। कितना है, n है बेटा, है। ओके ये वाली दिक्कत रहती है यार स्मार्ट बोर्ड में ना, एक तो हमें थोड़ी सी आदत भी वाइट बोर्ड की लगी हुई है ना, तो स्मार्ट बोर्ड तो अभी आदत में भी नहीं है ना, और अभी अभी लिया है जैसा कि आप जानते भी हैं। चलिए तो देखो इस फॉर्मूले को उठाओ यहां से, यार ये क्या कर रहा है क्लियर यहाँ पे बेचारा, भाई यही तो निकालना है आपने, और वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। तो एस एन इक्वल टू, एन की वैल्यू तो एन ही है, चेक कर लो, अपॉन में 2, ए की वैल्यू बेटा 1 है, एल की वैल्यू n है। तो अगले स्टेप में इसको थोड़ा सा सुंदर बना दो, n अपॉन 2 n प्लस 1। भाई 1 प्लस n अच्छा नहीं लगता देखने में ना। ओके ये आपका आंसर, उम्मीद करता हूं ये तो इससे भी इजी था, समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, है ना। अब फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे आगे चले। 15वां एग्जाम्पल, 15वां एग्जाम्पल नंबर 15। ओके देखो कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। ओके तो सम निकालना है आपने पहले 24 टर्म्स का। ओके फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज इतना गिवन बाय, और जिसका आपको है ना nth टर्म गिवन है, कितना गिवन है, 3 प्लस 2n। चेक कर लो 3 प्लस 2n। ओके चलिए तो मुझे 24 टर्म का सम निकालना है। देखो तरीके बहुत हैं, ऐसा नहीं कि तरीका नहीं है। हम चाहें तो इसमें n की जगह 1 पुट करके पहला टर्म, 2 पुट करके दूसरा टर्म, 3 पुट करके तीसरा टर्म, एंड डॉट 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 एपी निकाल लें, और एपी निकाल लेंगे तो फिर एपी में सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी सम निकाला जा सकता है 24 टर्म का, अगर आप समझना चाहें तो। देखो डायरेक्ट कैसे, मैं समझाता हूं आपको। मैं डायरेक्ट ही 24 टर्म का सम निकालने जा रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एस एन का फॉर्मूला साइड में लिख रहा हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। भाई मेरे हिसाब से तो फॉर्मूला ए प्लस एल, ये वाला भी लगा सकता हूं मैं, क्योंकि लास्ट टर्म मेरे को गिवन है, nth टर्म ही तो लास्ट टर्म है भाई, ए एन बराबर लास्ट टर्म के इक्वल होता है, तो मैं ये वाला भी लगा सकता हूं। तो देखो 24 अपॉन में 2 ए प्लस एल। अब ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म है भाई, इसमें 1 पुट करूं तो ये फर्स्ट टर्म का काम करेगा, तो इसमें मैं 1 पुट कर देता हूं। देखो या चलो अभी लिख देता हूं A1, और इसमें जब मैं लास्ट टर्म, भाई लास्ट टर्म यही है, एज लिख दूं 3 प्लस 2n लिख देता हूं, है ना। अब A1 निकाल लूंगा मैं, ये तो कैंसिल हो गया, 12 आ गया। देखो A1 यहां से निकाल लूं भाई 1 पुट करके, तो देखो 1 पुट किया तो 2 एकम 2 3 5 5 आएगा A1। चेक कर लो 5 प्लस 3 इंटू 2 इंटू एन, एन की वैल्यू मेरे को अब पता है भैया कितनी थी, एन की वैल्यू 24 है भाई, कैसी बात करी, 24। अगर किसी को ये 24 नहीं लग रहा है तो मैं इसको दोबारा बना देता हूं, ये थोड़ा 2 के जैसा नहीं दिख रहा है। उफ
बड़ी दिक्कत है। अब 24 लग रहा है। ओके, अब देखो फाइनली 12 और अंदर क्या है, अंदर है 12, 24, 24 इंटू 2 करेंगे 48, 48, 48 और 5 3 8, 8 8 16 का 6 कैरी हुआ 1, 4 1 5, अब तक 56 इंटू में अब तक 56। अब दोनों को इंटू करके कितना आ रहा भाई, इंटू 12 करेंगे तो 12 6 72 का 2 कैरी हुआ 7 और 12 पंजे 60, 60 और 6 7 2। ओके ओके 6 7 2। तो मेरे हिसाब से ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, है ना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बात कर सकते हैं। और देखो मैंने कितना इजीली इसको करा दिया आपको सॉल्व, लेकिन कुछ बच्चे डिमांड करते हैं कि सर एपी निकाल के करा देते तो अच्छा रहता। तो देखो एपी निकाल के मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, है ना, शॉर्ट में बता रहा हूं, है। देखेंगे भाई मेरे पास जो गिवन है वो क्या है, ए एन गिवन है, कितना है 3 + 2n। भाई मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा n की जगह, तो 3 + 2 × 1, ये पहला टर्म आ गया 5, 2 पुट करूंगा तो 3 + 2 × 2, तो 4 × 3 4 3 7, दूसरा टर्म आ गया 7, 3 पुट करूंगा तो 3 + 2 × 3, 3 दूनी 6 3 9 एंड सो ऑन, है ना। तो एपी आपकी आ गई, देखो देयरफॉर एपी आपकी क्या आ गई, एपी आ गई आपकी 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको निकालना क्या था, सम निकालना था 24 टर्म का। नाउ S24 आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 24/2 यानी कि n/2 और 2 × a की वैल्यू कितनी है चेक करो, 5 है, और प्लस n-1 यानी कि 23d, d की वैल्यू कितनी है 2 है, चेक कर लो, ठीक है। अब ये तो कैंसिल होके आ गया 12 और अंदर क्या है 5 दूनी 10, 10 और 23 दूनी 46। भाई 46 + 10 करूंगा कितना आ गया, 56 आ गया, तो 56 आ गया, डायरेक्टली लिखूं 56 और दोनों को इंटू करके तो मैंने यहीं पे इंटू किया 12 × 56 672, तो यहां से भी आ गया 672। तो आपको दोनों में से जो मेथड बेस्ट लगे, इधर ये या फिर ये, आप उससे कर सकते हैं। मुझे तो कोई समस्या किसी चीज में नहीं है, है ना। और आप लोग अपने हिसाब से चलिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है, क्यों बच्चों, ठीक है भाई, ठीक है चलेगा। तो चॉइस आपकी है, मैंने आपको दोनों ही मेथड करा दिए हैं और कोशिश की है कि दोनों मेथड आपको अच्छे समझ में आए होंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आई गेस लास्ट एग्जाम्पल है ये, यानी कि आज का जो लेक्चर है वो इस एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो कहता है कि अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द 3rd ईयर। देखो कोई मैन्युफैक्चरर है जो कि किस चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, टीवी सेट्स का प्रोडक्शन कर रहा है। अब उसने 1st ईयर में प्रोडक्शन किया होगा, फिर उसने 2nd ईयर में प्रोडक्शन किया होगा, फिर उसने 3rd ईयर में प्रोडक्शन किया होगा, एंड सो ऑन, ऐसे करके वो प्रोडक्शन कर रहा है। फिर उसने मेरे हिसाब से 7th ईयर में प्रोडक्शन किया होगा, एंड सो ऑन। समझना मेरी बात को, देखो मेरी बात को समझा करो भाई। कह रहा है कि अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द 3rd ईयर। तो जब उसने तीसरे साल में प्रोडक्शन किया था तो कितने टीवी सेट बनाए थे, 600। इसके सामने लिखा है मैंने इसलिए, है ना। कहता है कि 600 सेट्स एंड द 3rd ईयर, मैंने क्या पढ़ दिया, कुछ गलत पढ़ा क्या, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द 3rd ईयर, हाँ सही तो लिखा है, एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर, और 7वें साल में उसने बनाए थे 700 टीवी सेट्स, है ना। समझ रहे हैं बात को। कहता है कि अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। अब ये प्रोडक्शन जो है ना वो बढ़ रहा है, भाई जाहिर सी बात है, तीसरे साल में तो इसने 300 बनाए थे, 7वें साल में इसने 700 कर दिए, यानी कि हर साल ये प्रोडक्शन तो बढ़ा रहा है। लेकिन वो जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना वो कैसे बढ़ रहा है बेटा, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है कि हर बार उतना ही बढ़ रहा है, फिक्स नंबर से बढ़ रहा है ना। ओके,
बाय अ फिक्स नंबर लिखा दिया लो इन्होंने, बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। ओके, तो कहते हैं फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, मतलब इसने यहां पे क्या प्रोडक्शन किया आप वो बताइए। मैंने इसको ए मान लिया, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, तो 10वें साल का प्रोडक्शन भी मांग लिया आपसे। तो ऐसे चलते चलते ये यहाँ पे 10th ईयर में जो प्रोडक्शन होगा वो भी क्वेश्चन मार्क हो गया। और द टोटल प्रोडक्शन इन दी 7 ईयर, तो टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, 7 साल होगा भाई, इन सारे प्रोडक्शन को प्लस कर दो, तो सम से मांग लिया। तो यार एक बात बताओ, ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स, इससे जो नंबर मिल रहे हैं वो एपी नहीं बन रही है? बिल्कुल एपी बन रही है, देखो ध्यान से, ये एपी का थर्ड टर्म है, ये एपी का थर्ड टर्म है, चेक कर लो। थर्ड टर्म कितना है, 600, समझ में आया आपको, इसीलिए ये बना के दिखाया था। और ये एपी का 7वां टर्म है, चेक कर लो, 700। अब एक बात हो, नंबर 1 में आपसे जो मांगा है वो मांगा है प्रोडक्शन इन दी फर्स्ट ईयर। भाई पहले पॉइंट पे आपसे क्या मांग लिया, पहले साल का प्रोडक्शन जो कि ए है। दूसरे उसमें क्या मांग लिया आपसे, द प्रोडक्शन इन दी 10th ईयर, 10वें साल का प्रोडक्शन, यानी कि 10वां टर्म मांग लिया आपसे, है ना। ओहो, तो 10वां टर्म आपसे मांग लिया। और तीसरे नंबर पे उसने टोटल प्रोडक्शन 7 साल का मांग लिया, यानी कि सम मांग लिया आपसे 7 साल का, है ना। ओके, इतनी चीजें आपसे मांग ली है। चलिए देखेंगे भाई, देखेंगे इन दोनों का यूज करते हैं पहले फिलहाल। तो थर्ड टर्म जो कि होता है a प्लस 2d, और ये गिवन है आपको 600, चेक कर लो। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं बेटा। और 7th टर्म आपको गिवन है, 7th टर्म होता है आपका a प्लस 6d बराबर 700। कोई डाउट है? दो लीनियर इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही हैं, और इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ए और डी निकाल पाएंगे। और ए और डी आ गया तो अपना काम बन गया भैया। ये माइनस साइन बदल रहे हैं, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कटिंग, 6 में से 2 गया तो माइनस का 4d आ गया, और 700 में से 600 गया तो माइनस का 100 आ गया। माइनस से माइनस कैंसर, और 4 से 25 बारी में 100 भी कट जाता है, तो डी की वैल्यू तो आ गई है आपकी 25। और डी की वैल्यू को जब आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो ए भी मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहीं पे लिख देता हूं, फ्रॉम, ओए तू इतनी पास में कैसे जा रहा है बेटा, थोड़ा सा दूर आ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके, देखो यहां पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है a प्लस 2d, डी की वैल्यू पुट कर दो इसमें 25 इक्वल टू 600, चेक कर लो। पहली इक्वेशन ये रही, इसमें वैल्यू डी की पुट करी है। तो बेटा a बराबर, इन दोनों को इंटू करें 50 आता है, 50 उधर जाके माइनस हो गया, तो 600 में से 50 गया तो 550 लिख दो डायरेक्टली। तो बेटा इसने बोला था कि भाई पहले साल में कितने टीवी सेट्स का प्रोडक्शन हुआ, तो हेंस द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज 550। तो पहले साल में इन्होंने प्रोडक्शन किया था टीवी सेट का यहाँ पे 550, चेक कर लो। अब इसका दूसरा पार्ट, तो ये तो था पहला पार्ट है ना, दूसरा पार्ट में 10th टर्म निकालना था, 10वें साल का प्रोडक्शन। तो देखो आप है ना स्टेटमेंट में आंसर देना, यहां पे आप लिखना कि हेंस द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज इतना, ठीक है 550, और द एंड द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर इज दिस। तो 10th ईयर का प्रोडक्शन ये रहा a प्लस 9d, a की वैल्यू कितनी है बेटा 550, 9 इंटू डी की वैल्यू 25 है, चेक कर लो। और 550 तो ऐसे ही रहा, और 9 से 25 को इंटू करोगे तो 250, 225 आता है। तो ये कितना हो गया प्लस करके बेटा 5 और 5 2 7 और 5 2 7, 775। ये दूसरा आंसर, ये पहला आंसर है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है भैया, ठीक है ना, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है। ओके, अब देखते हैं आगे, आगे की बात देखते हैं।
ओके ओके ओके। तीसरा, थर्ड नंबर पे क्या निकालना है? 7 साल का प्रोडक्शन एंड द टोटल प्रोडक्शन इन दी 7th ईयर एट द एंड ऑफ 7th ईयर, है ना, या फर्स्ट 7 ईयर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 7/2 डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊ ना, n/2 2 इंटू ए की वैल्यू 550 प्लस n-1, तो बेटा n की वैल्यू 7 है तो 6d आएगा, 6 इंटू डी की वैल्यू 25 है। चेक कर लो, कोई डाउट है भाई किसी को? ओके देखो 7/2 तो फिलहाल ऐसे ही रहा, कुछ नहीं कर सकते थे इसका। और हाँ, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं यार, 2 कॉमन लेके फ्रैक्शन को खत्म करते हैं ना। देखो 2 आ गया बाहर, तो यहां से रह गया 550, ठीक है। और जब यहां से 2 बाहर गया तो 3 बचेगा अंदर, 3 इंटू 25। चेक कर लो। अब ये 2 से तो 2 हो गया एलिमिनेट, तो बाहर ओनली 7, अंदर क्या बचा है? चलो एक स्टेप और लिख लेंगे, 550 इन दोनों को इंटू करके 75, 25 या 75 होता है क्योंकि, और 7 इंटू दोनों को प्लस करके कितना आ गया भैया? 5 5 5 और 7 5 12 का 2 कैरी हुआ 1 1 और ये 6, है ना। ठीक है भाई, 625 इंटू 7 कर देंगे तो 7 पंजे 35 का 5 कैरी हुआ 3 और 7 दूनी 14, 15 16 17 का 7 कैरी हुआ 1 और 7 6 42 और 1 43 43। और पहले 7 सालों में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है वो आपके सामने है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैं आगे देख लूंगा, वैसे तो मैं श्योर हूं कि इसके आगे कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, लास्ट क्वेश्चन था। तो बच्चों होप सो कि आपको इंट्रो अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, अब आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। और इस एग्जाम्पल के साथ ये क्लास तो ओवर होती है आपकी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। वो रिक्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि बेटा आप एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन जरूर करें। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है भाई, ये आपके लिए होमवर्क है। 5.3 का सॉल्यूशन जरूर ट्राई करें। और इसके बाद जब हम एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन डाल देंगे तो उसके बाद जो वेरी फर्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा एग्जाम्पलर का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके करने के बाद आप एग्जाम्पलर से ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लें, ठीक है बच्चों। प्लीज इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसको जरूर कर लेना। तो अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग।